मालेगांव मालेगांव जन्म प्रमाण पत्र घोटाले में आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी सबके साथ विस्तृत चर्चा हुई। अब तक 3977 आदेश रद्द कर दिए गए। कुल मिलाकर 3273 लोगों ने आदेश के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र दिया था, वो सब रद्द कर दिए। लेकिन उसमें से सिर्फ 2214 लोग हाथ में आए जिन्होंने अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वापस किया है। 946 लोग 946 लोग हाथ में आ नहीं रहे हैं। उनको फरार घोषित करना चाहिए ताकि एटीएस और एनआईए फिर उनकी जांच कर सके। इस संबंध में अंतिम अहवाल सप्ताह भर में मंत्रालय में सुपुर्द कर होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैंने प्रार्थना की है इनको फरार घोषित किया जाए। अभी तक जो पुलिस ने एक्शन ली है, 811 लोगों को आरोपी घोषित किया है। 1200 लोगों की इंक्वायरी चल रही है। यह 811 जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए या जमानत पर छूटे, उसमें से 47 वकील है, 125 एजेंट, 35 लोग गवर्नमेंट, महापालिका, तहसीलदार के कर्मचारी, अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। 604 एप्लीकेंट, लाभार्थी जिन्होंने बनावटी और सरकार के साथ में चीटिंग की, ऐसे 604 लोगों को आरोपी बनाया, गिरफ्तार, फिर उनको जमानत पे छोड़ा गया है। कहा कि 3000 जो है वो दाखिले रद्द कर दिए गए, तो अब तो ये हो गया कि ये लोग अपने देश के नहीं है। क्या ये साबित हो जाता है या उनके सिर्फ डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती थी, उसकी वजह से उनके ये दाखिले रद्द किए गए? मुद्दा क्या है? एक बात बहुत अच्छी है कि गए अनेक महीनों से उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस, सांसद, विधायक, समाजवादी पार्टी, एमआईएम किरीट सोमैया के ऊपर बहुत आरोप कर रहे हैं। हम इस कोर्ट में जाएंगे, उस कोर्ट में जाएंगे, उस एक भी न्यायालय ने इस प्रक्रिया के विरुद्ध में एक भी न्यायालय ने एक भी आदेश नहीं दिया है। एक हाईकोर्ट की बात करें, पब्लिक पिटीशन, उसकी तो सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। अभी सीधी बात है, 3977 आदेश रद्द हुए, उसके बाद में वो वापस एप्लीकेशन कर सकते थे, एक ने भी नहीं किया है। जो 3273 में से 2214 ने अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वापस दे दिया, क्योंकि उनके पास यहां पर उनका जन्म हुआ, उसके कोई भी ऑथेंटिक अधिकृत दस्तावेज नहीं है। अगर उनके पास यहां पर जन्म का दस्तावेज नहीं है तो भैया जन्म कहां हुआ? यह प्रक्रिया अगले महीने तक शुरू होगी। पुलिस में जो अभी केस दाखिल हुई है छावनी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन में, उसकी सुनावनी भी तो सर अभी पूरी नहीं हुई ना। चार्जशीट दाखिल हो गई, एसआईटी की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि ये लोग जो 3977 लोग हैं, ये लोग देश के बाहर के हैं, इनके पास में पुरावा नहीं है? ये अभी हम कैसा कह सकते हैं? अदालत की तो प्रक्रिया आप बोल रहे कि नहीं अदालत में नहीं गए, और वो लोग तो अदालत में है, अभी सुनावनी चल रही है अदालत में। दो चीज अलग है। पुलिस जो कर रही है वो क्रिमिनल एक्शन की बात है। उनके ऊपर उन्होंने बनावटी फर्जी दस्तावेज दी, चीटिंग किया, गलत एफिडेविट किया, इसके लिए उनको सजा क्या होनी चाहिए, उसके लिए वो कार्रवाई है। जो सिविल कार्रवाई है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया, उनके आधार कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, वो अलग है। तो सिविल जो एक्शन है उसको कहीं आह्वान नहीं दिया या टेक्निकली लीगली कोई गए नहीं, और इसके लिए वो एक्शन पूरी हो गई। जो मैंने आपको 3977 ऑर्डर रद्द हो गए, वो तो प्रक्रिया समाप्त हो गई। ये तो उन्होंने, जैसे ये एडवोकेट, सरकारी कर्मचारी, वो तो चीटिंग की, फ्रॉड के,
आपको तो पता है कि वो क्या क्या चीटिंग की, फ्रॉड की है, कि बनावटी कागज पत्र दिए। या जैसे एक उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में 47,000 आधार कार्ड अभी रद्द किए जिन्होंने ये बनावटी जन्म प्रमाण पत्र लिया। आधार कार्ड पर एक जन्म तारीख लिखी है और उन्होंने शपथ पत्र दूसरी जन्म तारीख का दिया, तो ये चीटिंग हो गया। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। सर दूसरा मुद्दा ये था कि अभी तक के तहसील ऑफिस के ऑफिसर जो है उन पे आपने मामला दर्ज हुआ, कारपोरेशन के जो आला ऑफिसर थे जिनकी जांच होनी चाहिए थे, जिनके दाखिले पे दस्तखत थे, या कमिश्नर या उससे आगे लेवल के जो थे, उन पे कार्रवाई हुई नहीं, क्या उनको बचा लिया जा रहा है? जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में 35 सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे कार्रवाई हुई है। इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन हो गया, अरेस्ट हो गया। अभी उनके वकीलों ने तो अपना पक्ष रखा, तो न्यायालय में इसके ऊपर के किसी के अधिकारी ने उनको कहा था, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति या ये जानकारी बाहर आएगी कि इसमें ऊपर के लोग भी शामिल थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप तो आते हैं यहाँ पे और आप चले जाते हैं, मुकामी सतह पे जो बीजेपी है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको फिरका परस्त कहा गया है। यहाँ तक कि यहाँ के एक लीडर ने जो है देवा भाव को और आपके जिला अध्यक्ष जो है उनको ये कहा कि आपका यहाँ पे यानी हम घूमना मुश्किल कर देंगे। और फिर से उन्होंने जन्म दाखिले का मुद्दा भी लिया था कि ये सारी बातें, ये तो 10 महीने आप भी बोल रहे हो और मैं भी सुन रहा हूँ। मेरी तो तंगड़ी तोड़ने की बात की, मुझे तो कहा कि आप आओगे, अपने पैरों पे वापस जाओगे हमारे कंधों पर। अनेक निदर्शन हुए। इतनी धमकी बमकी तो कोई बीजेपी का कोई डरता नहीं। ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, वो यहाँ का हो, स्लीपर सेल हो, अतीरे के आतंकवादी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, या यहाँ का कोई हो, कार्रवाई होगी। आसिफ शेख ने कहा कि बीजेपी यहाँ पे ये सब कार्रवाइयाँ मुस्लिम दुश्मनी में करती है। भैया जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने ही लिए है ना। 25 साल से 65 साल की उम्र के लोगों ने बनावट कागज पत्र दिए हैं। टोटल पॉपुलेशन मालेगांव की कितनी होगी? 5-7 लाख से ऊपर ही होगी। 1,98,000 वोट बीजेपी के विरुद्ध में गए थे, उनमें से सिर्फ 4,000 लोगों ने ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए अर्जी की थी। उसमें से कितने वोटर थे वो तो पता नहीं है, तो बाकी किसी के ऊपर तो हमने कुछ उंगली नहीं उठाई है। अब ये बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, या इस प्रकार के जो फोर्जरी करने वाले गुनहगार लोगों का पक्ष लेकर वोट जिहाद करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ये अगर वोट, मुस्लिम वोट जीतना चाहती है, वोट जिहाद करना चाहती है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर 1,98,000 वोट बारीकी से आप याद रखते, क्या बात है? 1,98,000 स्वाभाविक है, क्योंकि उसको आप भूल नहीं पा रहे, ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक है ना। वोट जिहाद से ही वो मतदाता को भरमाया गया। इसके कारण 2024 लोकसभा का रिजल्ट और 2024 विधानसभा का रिजल्ट आसमान जमीन का अंतर आया। वहां 6 में से 5 विधानसभा महाविकास आघाड़ी हार गई। और दूसरी बात, ये 3,273 तो ऑफिशियली रद्द हो चुके हैं, उसमें से एक ने भी चैलेंज नहीं किया। अनेकों ने उसमें मतदार अपना वोटर्स काट दिया है। तो हम चुनाव आयोग के पास भी गए कि इनके नाम मतदार यादी में से भी रद्द किए जाए।